आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपने आईयूपीएसी का इंट्रोडक्शन और हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग को जो कि अपने पास जो है सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जो है कंटेन करते हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को जो कि यहाँ पे साइक्लिक होते हैं या फिर जिनके अंदर हमें जो है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करें हम लोग जो है नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स की, यानी कि जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी नेमिंग करते वक्त यहाँ पे कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम लोग को इनके आगे लगाना पड़ता है साइक्लो, ठीक है। यानी देखो कुछ है नहीं, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अभी तक हमारा जो नॉर्मल जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है, CH3, ठीक है, और CH2 और CH3। तो हम लोग इसकी नेमिंग यहाँ पे सिंपली लिखते थे कि प्रोपेन, ठीक है। नॉर्मल तीन कंपाउंड है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, ठीक है। अब मान लो अगर यही तीन कंपाउंड हमारे साइकिल के फॉर्म में हो जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो अगर इसकी ट्राइंगल में साइकिल बन जाए तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी अभी भी तीन ही कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे ये CH2 और CH2। अब इसका नाम क्या होगा, देखो कार्बन तो तीन ही है, एक दो तीन, तो यहाँ पे तीन कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है, और बॉन्ड यहाँ पे सिंगल है तो एन। अब इनके आगे स्पेशल क्या है कि ये देखो चूंकि ये साइक्लिक है तो इनके आगे लग जाएगा साइक्लो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। बस इतना सही होता है। अब यहाँ पे कुछ थोड़े से हम लोग को एग्जाम्पल्स ज़्यादा डिस्कस करने हैं क्योंकि उन्हीं से हम लोग जो है इनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो नंबरिंग यहाँ पे हम लोग किसी भी कार्बन से कर सकते हैं अगर यहाँ पे उनके अंदर जो है सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं प्रेजेंट है। जैसे अगर नॉर्मल आप लोग को साइक्लोएल्केन दिया हुआ है तो आप लोग किसी भी कार्बन से नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपका जो साइक्लिक कंपाउंड है उसके अंदर आप लोग को सब्स्टिट्यूएंट या फिर डबल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप, अभी फंक्शनल ग्रुप को तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मान लो आपको सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले नंबरिंग हम लोग जो है पहला नंबर अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को देंगे, ठीक है। जैसे इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे नंबरिंग हम लोग जो है यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे CH3 यानी कि मेथाइल जो है एडेड है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे नंबरिंग की बात करें तो हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 है। तो यहाँ पे हमें 6 कार्बन की साइकिल देखने को मिल रही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट नंबर पे है सब्स्टिट्यूएंट तो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आप लोग को कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग की चेन भी है और रिंग भी है। अब आपको यहाँ पे मेन चेन को सिलेक्ट करना है तो आप लोग कैसे करोगे। तो देखो नॉर्मली अगर बात करें कि आप लोग को रिंग है और चेन दोनों दी हुई है तो जिसमें यहाँ पे ज़्यादा कार्बन है उसी को यहाँ पे मेन चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस वाले एग्जांपल में बात करें तो भले यहाँ पे रिंग भी है लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन किस में ज़्यादा है, देखो इसमें है 1 2 3 4, तो ये हो गई हमारी यहाँ पे मेन चेन, ठीक है। और रिंग हमारा क्या हो जाएगा, रिंग हमारा यहाँ पे तब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारा क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम कैसे पड़ेगा, देखो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग पहला नंबर देंगे, ठीक है, जहाँ से पास पड़े। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे। अब यहाँ पे देखो इसका नाम क्या पड़ेगा, देखो इसके अंदर कितने कार्बन है 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि ये साइकिल में है तो साइक्लो, और तीन कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप। अब यहाँ पे बताओ एन लगेगा कि इन लगेगा या फिर क्या लगेगा, आइल लगेगा, क्योंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल। अगर ये हमारी मेन चेन होती तब क्या होता है साइक्लोप्रोपेन, लेकिन चूंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया है इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। और उसके बाद मेन चेन की बात करें तो इसके अंदर कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सिंपल ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। चलो ये तो ठीक है, अगर नॉर्मल केस में यहाँ पे जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन है वहाँ पे आप लोग उसको जो है मेन चेन चुनोगे, ठीक है, रिंग और चेन में से। लेकिन अगर मान लो कंडीशन ऐसी आ जाए कि यहाँ पे रिंग के अंदर भी 4 कार्बन है और मेन चेन के अंदर भी 4 है, यानी दोनों के अंदर अगर बराबर नंबर ऑफ कार्बन है तब यहाँ पे जो हमारी रिंग है ना उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन है, अगर वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हमारी ओपन चेन और रिंग दोनों में बराबर है तब आप लोग रिंग को मेन चेन चुनोगे, ठीक है। रिंग की प्रायोरिटी कब ज़्यादा होगी, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, वरना यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अगर जिसमें ज़्यादा है वही हमारा मेन चेन होगा। जैसे इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मेन चेन हमारी रिंग होगी, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखो ये हमारा पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर हम लोग इसको देंगे क्योंकि ये हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, तो रिंग में 4 कार्बन और इसके अंदर भी 4 है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो 1, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में कितने नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का मतलब ब्यूट। अब यहाँ पे चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है।
तो ये हमारे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप लोग जो है इसमें बेटर होते जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे। देखो अगर मान लो हम लोग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 1 इसको दिया और 2 इसको और 3 इसको। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 2 2, ठीक है, 1 2 और 2। और अगर मान लो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करें तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, ठीक है, और 3 नंबर इसको। तो यहाँ पे अगर यहाँ से हम लोग कर रहे हैं तो नंबर कौन सा मिल रहा है, 1 1 2। देखो दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो 1 1 2। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी नंबरिंग सही है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि लोवेस्ट सम रूल या फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं तो ये हमारा कितना आ रहा है 5 और ये हमारा कितना आ रहा है 4, यानी कि ये वाली नंबरिंग हमारी सही है। यानी फर्स्ट नंबर हम लोग यहाँ पे इसको देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, तो 1 2 और 3। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, तो 1 नंबर पे हमें यहाँ पे 2 मेथाइल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नाम क्या बोला जाएगा 1 1, क्योंकि 2 है ना, और 2 है तो क्या डाई मेथाइल, ठीक है, 1 1 डाई मेथाइल। और उसके बाद 2 नंबर पे यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम पड़ जाएगा 2 ब्रोमो। और यहाँ पे हमारी साइकिल में कितने कार्बन है 1 2 3, यानी कि साइक्लो, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। अब आप लोग यहाँ पे ये वाला नाम लिख के चले आओगे और ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकली करी जाती है। यहाँ पे देखो बी हमारा एम से पहले आता है, देखो इसको डाई वाई को नहीं कर, यहाँ पे डाई को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, डाई ट्राई इसको हटाओ। यहाँ पे मेथाइल को देखो तो एम हमारा बी के बाद आता है, तो नेमिंग हमारी पहले अल्फाबेटिकली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आएगा 2 ब्रोमो, ठीक है, और फिर 1 1 डाई मेथाइल और साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये वाली नेमिंग हमारी इसकी सही होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे थर्ड कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो जो हमारी ओपन चेन है, ठीक है, इसमें हमारे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, और साइकिल में कितने हैं 1 2 3। तो ये हमारी मेन चेन होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे हम लोग मेन चेन की बात करते हैं ना, तो मेन चेन की बात करें तो यहाँ पे देखो मेन चेन तो हमारी यही बनेगी ना, और मेन चेन में हमारे कितने कार्बन है 1 2 3, ठीक है, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मेन चेन किसको बनाएंगे, रिंग को, या फिर हमारी इसको ओपन चेन को, रिंग को, क्योंकि जब हमारा टाई हो जाता है, यानी कि जब यहाँ पे ओपन में और रिंग में दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, तो हम लोग रिंग को यहाँ पे मेन चेन की तरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी इसके पास देखो सब्स्टिट्यूएंट के पास भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम कैसे पड़ेगा। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पता है, लेकिन आप लोग कोशिश करो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग 1 नंबर देंगे, ठीक है, फिर 2 और 3। अब यहाँ पे देखो 1 नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये भी 1 नंबर पे है, तो 1, देखो 1, और ये क्या है मेथाइल, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट में 1 मेथाइल, और यहाँ पे इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या पड़ेगा 1 2 3, यानी कि प्रोपाइल, ठीक है, 3 कार्बन है 1 मेथाइल प्रोपाइल, और यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये हमारे इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा 4th नंबर वाला कंपाउंड है, तो इसका नाम आप लोग को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ से ना सारे रूल चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग को सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है, लेकिन अब यहाँ से हम लोग को सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी कि अब हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो सेलेक्ट करनी है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी होने चाहिए। यानी कि इसको ना बिल्कुल सिंपली समझो कि अगर आप लोग का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो हमारा मेन चेन के अंदर इंक्लूडेड होना ही चाहिए, भले यहाँ पे चेन छोटी क्यों ना हो जाए, लेकिन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर जरूर से होना चाहिए। देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हमारी मेन चेन कौन सी होगी, हमारी मेन चेन होगी ये वाली, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन है। अगर इसके अलावा हम लोग कोई चेन ढूंढ रहे हैं तो हमारे कार्बन कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है, तो ये हमारी मेन चेन नहीं होगी। हम लोग को अपने मेन चेन के अंदर इस डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारी मेन चेन कौन सी होगी, हमारी मेन चेन होगी ये वाली, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, या फिर अगर आप लोग इधर से भी चलोगे तो वही सेम है, ठीक है, या फिर इधर से आओ तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी मेन चेन जो है ये वाली होगी, ना कि ये वाली, ठीक है, क्योंकि हमें जो है डबल बॉन्ड को भी अपनी मेन चेन के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है।
नंबरिंग इन सच अ वे दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट लोकेंट। यानी यहाँ पे आप लोग भूल जाओगे सब्स्टिट्यूएंट है या फिर कुछ भी है। अगर आप लोग का चेन में डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले उसको यहाँ पे लोवेस्ट नंबर देना है, यानी कि नंबरिंग हम लोग को उस तरफ से करनी है जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड पास में पड़े। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले कंपाउंड को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो तो ये हमारी हो गई मेन चेन, ठीक है, ये तो हमारी मेन चेन हो गई। अब यहाँ पे नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को हमारा कौन सा नंबर मिलेगा, 2 नंबर, ठीक है। और अगर हम लोग इधर से कर रहे हैं तो कौन सा नंबर मिलेगा, 4 नंबर। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से करें तो नंबरिंग हम लोग को इधर से करनी चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि अब हमारा यहाँ पे जो हमारी चेन है उसके अंदर आ चुका है डबल बॉन्ड। अब हम लोग को डबल बॉन्ड को सबसे पहले यहाँ पे लोवेस्ट नंबर देना है, तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे कौन सा भी नंबर मिले मैटर नहीं करता है, अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। तो इस कंपाउंड का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट करें तो यहाँ पे 4,4, देखो दो मिथाइल तो डाई मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। तो 4,4 डाई मिथाइल, और उसके बाद यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंट। अब यहाँ पे देखो अभी तक आप लोग जो है देखते हुए आ रहे हो सिंगल बॉन्ड वाले, तो सिंगल बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एन लिख देते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नंबरिंग वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले तो ये समझो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइन। तो यहाँ पे ना इनको हम लोग इनकी पोजीशन के साथ लिखते हैं। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पेंट 1 इन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उनकी प्रायोरिटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे बात करें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, तो नॉर्मल केस में दोनों की प्रायोरिटी यहाँ पे सेम है, यानी दोनों यहाँ पे बराबर ही होते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग इस वाले कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमारा इस साइड से नंबरिंग करने पे पास पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग नंबरिंग इसी साइड से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग हम लोग इस साइड से करें क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। देखो ये हो गया नॉर्मल केस। लेकिन अगर मान लो हमारा ऐसा केस आ जाए जहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो दोनों तरफ से सेम ही पोजीशन पर पड़े, तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो इस वाले कंपाउंड को हम लोग देखें तो अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 1, और ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी मिल रही है, 4, ठीक है। और अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5। तो अगर इस साइड से करेंगे तो हमारे ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी मिल रही है, 1, और डबल बॉन्ड को मिल रही है 4। तो अब इस केस में हम लोग को क्या करना है, तो जब यहाँ पे हमारा टाई हो जाए, यानी दोनों तरफ से जो हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो दोनों एक ही मतलब बराबर में ही पड़े, तब हमारे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। देखो ये मत कर देना, ट्रिपल की नहीं डबल की होती है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को यहाँ पे लोवेस्ट नंबर मिले, तो ये वाला नंबर हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे 4। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो एक छोटा सा रूल हमारा और होता है, जो हमारे AEIOU यानी कि जो भी हमारे वॉवेल्स होते हैं उसमें Y को भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो ये जो हमारे 6 लेटर्स होते हैं, अगर ये एक के बाद एक आ रहे हैं तो पिछला वाला यहाँ पे डिलीट कर दिया जाता है वाइल नेमिंग। यहाँ पे इसको ऐसे समझो, जैसे ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे इसका नेम क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है और 5 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 9 कार्बन है तो नोन, ठीक है, और 5 इन और 2 आइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा E है और जो हमारा Y है वो एक दूसरे के जस्ट बाद आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस E को हम लोग हटा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नोन 5 इन 2 आइन, ठीक है। अब मान लो हमारा जो रिंग है और चेन है, ठीक है, वो दोनों एक साथ प्रेजेंट है और यहाँ पे किसी एक के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखो अगर पहले की बात करें तो पहले क्या होता था, जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन है उसी को हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करते थे। जैसे नॉर्मली देखा जाए तो इसके अंदर 3 कार्बन है और इस वाली रिंग के अंदर 5 कार्बन है, तो ये हमारी मेन चेन होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि इस वाली चेन के पास आ चुका है डबल बॉन्ड, तो हम लोग इसको यहाँ पे मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, हमारी मेन चेन में डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। देखो अगर यही डबल बॉन्ड हमारा रिंग में होता तो हम लोग इसको करते। यानी आप लोग सिंपली समझो कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोप 1 इंट, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 5 कार्बन है तो पेंट, और सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो आइल, और उसके बाद यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप,
और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें हम लोग अपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के सबसे इंपॉर्टेंट रूल की। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एग्जांपल से समझो। देखो ये हमारा कंपाउंड है, अब आप लोग मुझे बताओ कि इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम लोग लोवेस्ट नंबर देंगे डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे देखो हम लोग नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े। तो नंबरिंग यहाँ पे पहला नंबर इसको हो गया। अब आप मुझे बताओ दूसरा नंबर हम लोग किसको देंगे। तो देखो एक नंबर तो हम लोगों ने डबल बॉन्ड को दे दिया, अब हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरा नंबर हम लोग अपने सब्स्टिट्यूएंट को दे देते हैं ताकि ये भी हमारा पास में पड़ जाए, है ना। तो दूसरा नंबर हम लोग इसको देंगे और तीसरा नंबर हम लोग इसको देंगे, और ये हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से गलत, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो अगर आप लोगों ने पहला नंबर हमारे डबल बॉन्ड को दिया है तो दूसरा नंबर भी आप लोग को डबल बॉन्ड को ही देना पड़ेगा। रिंग के अंदर यही हमारी सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि पहला इसको दिया, दूसरा इसको, तीसरा इसको। अगर पहला इसको दिया है तो दूसरा भी इसी को देना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को जाएगा। देखो अगर इधर से भी करते तब भी तीसरा आता, 1 2 3। तो ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है, उनकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग समझो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखो अभी आप लोग ना एक वर्ड में ये समझो कि अब हमारे हीरो की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। यानी कि हमारी IUPAC की जो फिल्म चल रही थी, तो अभी तक हमारे साइड एक्टर्स आ रहे थे, अब हमारा मेन हीरो आ चुका है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वही उसका सबसे मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप ही हमारा किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। यानी ये हमारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे मेजर एलिमेंट होता है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सबसे पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या किया कि लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढा, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है विथ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए, चाहे बाकी सब चीज़ें यहाँ पे छूट जाए। यानी आप लोग सिंपली समझो कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर इसी के पास है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे इससे भी नीचे होता है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा सबसे नीचे होता है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसके अंदर हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग उसी पे फोकस करो कि जो हमारी मेन चेन है उसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद आप लोग देखो कि डबल बॉन्ड भी आ जाए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, और फिर हमारा अगर हो सकता है तो सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे इन्हीं सबको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। बाकी अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सम कॉमनली यूज्ड फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को ज़्यादातर मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें अल्कोहल के बारे में, तो ये आप लोग को OH के फॉर्म में कार्बन के साथ अटैच देखने को मिलता है। देखो ये यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी कार्बन की चेन है, ठीक है, मान लो कितने भी कार्बन की है, तो ये आप लोग को यहाँ पे OH के फॉर्म में देखने को मिलेगा, OH। तो जब भी आप लोग को OH देखने को मिले तो समझ जाओ क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। और बात करें यहाँ पे सेकंड फंक्शनल ग्रुप की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे एल्डिहाइड। तो ये आप लोग को C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या फिर CHO के फॉर्म में देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारी कार्बन चेन है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये हमारी कार्बन चेन है, ठीक है, CH2 CH। तो ये आप लोगों को देखो कैसे देखने को मिलता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो है ना C डबल बॉन्ड O और H इस तरीके से देखने को मिलेगा। यानी कि डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन और एट लास्ट में हमारा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग समझ जाओ कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। और अभी देखो हम लोग यहाँ पे इन सब के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है, कि सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होगा। अभी आप लोग सिंपली समझो कि दिखने में कैसा दिखेगा, ठीक है, ताकि आप लोग पहचान सको। और फिर बात करें हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो देखो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि पूरे फंक्शनल ग्रुप का किंग होता है ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप लोग को कैसे देखने को मिलता है, देखो ये आप लोग को देखने को मिलेगा जैसे ये हो गया CH3 CH2। तो यहाँ पे ये देखो ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और उसके बाद एक और O और उसके बाद H, यानी कि C डबल बॉन्ड OH, यानी कि C डबल OH, ठीक है। तो अगर इस तरीके का ग्रुप आप लोग को देखने को मिले तो ये होता है हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड।
देखो यही तीनों ग्रुप आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं तीनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इन तीनों को आप लोग थोड़ा सा पहचानो। देखो इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस नोटिस करना। जो हमारा अल्कोहल होता है इसमें आप लोग को कोई भी डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, इसमें हमारा सिंपल सा OH होता है, ठीक है, ओनली OH। और जो हमारा एल्डिहाइड होता है यहाँ पे आप लोग को जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ देखने को मिलता है, ठीक है, और इसके बाद आप लोग को सिंपल सा H देखने को मिलता है। और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग को डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है और उसके बाद आप लोग को एक और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा और उसके बाद H। यानी कि ये जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये आप लोग कह सकते हो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखो यहाँ पे OH भी होता है और डबल बॉन्ड O भी होता है, यानी अल्कोहल और एल्डिहाइड को मिला के हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इन तीनों में डिफरेंस नोटिस कर सकते हो। बाकी कहने को तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन मेजरली आप लोग के कोर्स में आप लोग को यही 3-4 देखने को मिलेंगे। जैसे अमीन हो गया, अगर हमारी कार्बन चेन के साथ NH2, देखो R को हम लोग यहाँ पे कार्बन चेन से ही डिनोट करते हैं या फिर कार्बन चेन को R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कार्बन चेन के साथ NH2 देखने को मिले तो अमीन हो गया। फिर अगर यहाँ पे देखो जो हमारा C डबल बॉन्ड O है, अगर उसके दोनों तरफ कार्बन चेन देखने को मिले तो हमारा हो जाता है यहाँ पे कीटोन, ठीक है। और फिर अगर सिंगल O है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और उसके बाद दोनों तरफ कार्बन चेन तो हमारा ईथर हो गया, ठीक है। और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर एक और ऑक्सीजन आ गया, उसके दोनों तरफ कार्बन चेन है तो ईस्टर हो गया। तो यहाँ पे देखो इन सभी के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। हम लोग यहाँ पे उन्हीं को ज़्यादा फोकस करेंगे जो आप लोग को मोस्टली देखने को मिलते रहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर उनके अंदर आप लोग को फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है तो उनकी नेमिंग हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे। तो इसमें आप लोग बिल्कुल सिंपल से 3 रूल फॉलो कर लो। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए। फिर ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो दैट फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट लोकेंट, यानी कि नंबरिंग हम लोग को उस तरफ से करनी है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, इन सब की परवाह करना छोड़ो, इनको कितना भी नंबर मिले फर्क नहीं पड़ता है। फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहली बात तो वो चेन में आना ही चाहिए और उसके बाद उसको सबसे कम नंबर मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने अल्कोहल्स के बारे में। अब अल्कोहल्स आप लोग को यहाँ पे OH के फॉर्म में देखने को मिलेगा और इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ऑल। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, ठीक है, और फिर हमारे यहाँ पे मेन जो चेन होती है जैसे मेथेथ प्रॉप है ना, उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, मान लो प्रॉप है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि बॉन्ड कौन सा है, फिर उसका नाम लिखते हैं जैसे इन, आइन। अब यहाँ पे देखो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इसका नाम यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा जाता है, यानी कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर हमारी मेन चेन का नाम, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद एट लास्ट में आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो यहाँ पे जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं इनके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ऑल, यानी कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल देखने को मिलेगा तो आप लोग को यहाँ पे ऑल यूज करना है अलॉन्ग विथ इट्स पोजीशन, यानी कि जिस नंबर में देखने को मिले वो नंबर भी आप लोग को मेंशन करना है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि आज की वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्कोहल्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर इस वाले कंपाउंड में बात करें तो आप लोग को OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मेन चेन चुननी होगी जिसमें हमारा ये OH भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेन चेन हमारी यही वाली होगी, सिंपल है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या फिर इधर से, इधर से, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है, ठीक है। तो नंबर ये वाला 1 हो गया और ये वाला 2 हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 2 कार्बन तो एथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ऑल, और पोजीशन कौन सी है, 1, ठीक है, तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं। या फिर देखो यहाँ पे जो हमारी IUPAC नेमिंग होती है उसमें 1 पोजीशन को हम लोग यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। देखो लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन चाहो तो इसको हटा सकते हो, यानी कि इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं एथेनल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ई हमारा कट जाएगा, क्यों, अगर AEIOUY ये 6 लेटर्स एक के बाद एक आ रहे हैं तो प्रीवियस वाला यहाँ पे डिलीट हो जाता है, ठीक है। इन सभी को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली है ना। अब यहाँ पे बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारा CH3 जो कि हमारा मिथाइल होता है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको कम नंबर मिलेगा, और अगर हम लोग इधर से करेंगे तो हमारे OH को कम नंबर मिलेगा। OH हमारा क्या है, अल्कोहल। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, यानी कि हम लोग इधर से करेंगे, ठीक है। तो हमारा नंबरिंग कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4
5, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो 4 और कौन सा है CH3 यानी मिथाइल, तो 4 मिथाइल। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 यानी कि पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। और उसके बाद यहाँ पे देखो तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे, और कौन सा है, अल्कोहल यानी 2 ऑल। अब यहाँ पे देखो ई हमारा डिलीट हो जाएगा क्योंकि ई और ओ यहाँ पे एक के बाद एक आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें हम लोग अपने थर्ड कंपाउंड के बारे में, तो देखो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसका नाम यहाँ पे खुद से लिख के देखो, उसके बाद यहाँ पे मेरे से मैच करना। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करें, देखो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारा डबल बॉन्ड को भी पहला नंबर मिल जाएगा, ठीक है, और हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिल जाएगा। और अगर हम लोग इधर से करेंगे तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग नंबरिंग इधर से ही करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हमारे डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होती है। देखो अगर इधर से करते तो हमारे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलता, लेकिन हम लोग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से करने पर डबल बॉन्ड को तो कम नंबर मिलेगा, लेकिन OH को हमारा 4th नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग को नंबरिंग उधर से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। डबल बॉन्ड और Br को यहाँ पे कितना भी नंबर मिले मैटर नहीं करता है। तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो। और कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कौन सी पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, ठीक है, तो ब्यूट 3 इन। अब यहाँ पे देखो ई हमारा डिलीट हो जाएगा अभी, और उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन, सॉरी फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, तो 1 ऑल, ठीक है, और ई हमारा डिलीट हो जाएगा। अब जैसे उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें इस वाले कंपाउंड की, तो यहाँ पे देखो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, देखो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही होगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास तीन फंक्शनल ग्रुप आ गए, ठीक है, 3 OH है यानी कि 3 अल्कोहल यहाँ पे इस वाले कंपाउंड के साथ अटैच हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो तीनों यहाँ पे सेम पोजीशन पे हैं, तो हम लोग नंबरिंग तो सिंपल सी करेंगे 1 2 और 3। अब यहाँ पे इसका नाम कैसे लिखेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे, 1st पोजीशन पे, तो प्रोप 1 इन। और उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 1 2 3, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे देखो सबसे पहले तो पोजीशन लिखनी है, तो तीनों के लिए 1 2 3, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो 1 2 3, और 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई ऑल, ठीक है। अगर 2 होते तो डाई ऑल, अगर सिंगल है तो ऑल, ठीक है, तो समझ गए। अब यहाँ पे ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो ट्राई है यानी कि टी है, तब भी हमारा ये क्यों कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो ये जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इसमें हमारा जो डाई है, ट्राई है, इन सबको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग को इसी ओ को देखना है। अब जैसे उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें इस वाले कंपाउंड की, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक हमारी साइक्लिक चेन है, एक हमारी ओपन चेन है। अब यहाँ पे हम लोग मेन चेन कौन से वाले को सिलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे जो हमारी ओपन चेन है भले उसमें कार्बन तो 2 ही हैं और साइकिल में 4 हैं, देखो वैसे नॉर्मली होता तो हम लोग इसी को मेन चेन सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, लेकिन चूंकि इस वाले के पास है फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, मेन चेन सिलेक्ट करेंगे। और पहला नंबर किसको देंगे, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, ताकि ये पास पड़े, तो 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ जाएगा, देखो 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट, देखो ये हमारा ना सब्स्टिट्यूएंट बन गया। देखो अभी आप लोग इसको इस तरीके से देख रहे हो ना, तो आप लोग को लग रहा होगा यार ये तो बहुत बड़ा है, इसको इस तरीके से भी तो बना सकते हैं। देखो ये हमारा CH2 OH, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको अगर हम लोग बहुत छोटा सा बना दें तो अब आप लोग को लग रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट जैसा, तो इसको बिल्कुल ऐसे समझा करो ना। अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है, साइक्लोब्यूटाइल। और उसके बाद यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, तो एथ, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो एन, और उसके बाद 1 पोजीशन पे ऑल, ठीक है। और ये वाला ई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे अल्कोहल्स की नेमिंग करना सीख गए होंगे और यही सारी चीज़ें आप लोग को नोट्स में भी देखने को मिल जाएंगी। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड फंक्शनल ग्रुप की, जो कि है हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में आप लोग को जो है C डबल बॉन्ड O और H देखने को मिलेगा, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं अल। देखो अल्कोहल के लिए आप यूज करते हैं हम लोग ऑल, ठीक है, और एल्डिहाइड के लिए अल, ठीक है, ये ए है ये ओ है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे इसके क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग इस वाले कंपाउंड को देखो, यहाँ पे देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, देखो ये वैसे तो ये पूरा का पूरा हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे नेमिंग करते हैं ना तो हम लोग इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करते हैं। इसको हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि इसको छोड़ दिया यहाँ से नंबरिंग करनी शुरू कर दी, हम लोग नंबरिंग इसी कार्बन से करेंगे। भले ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है लेकिन हम लोग इसको भी काउंट करेंगे अपनी नेमिंग करते वक्त, ठीक है। देखो ये जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं,
तो इनको ना हम लोग यहाँ पे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, यानी कि ये हमेशा आप लोग को चेन के एंड में देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए एक छोटा सा रूल यही होता है कि जो हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है उसमें हम लोग नंबरिंग करते वक्त जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, सिंपल सी ये वाली। नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से, ताकि फंक्शनल ग्रुप को मतलब पहला नंबर मिल जाए, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो 3 कार्बन तो प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो एन। अब उसके बाद यहाँ पे पोजीशन कौन सी है, 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, अल। और ई हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ई और ए यहाँ पे एक दूसरे के जस्ट बाद आ रहे हैं। और चाहो तो आप लोग यहाँ पे इस फर्स्ट पोजीशन को रिमूव भी कर सकते हो, यानी इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, प्रोपेनल, ठीक है। अब जैसे इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को ना बहुत ध्यान से देखना। देखो पहली बात तो आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, और बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, जहाँ जहाँ यहाँ पे कर्व होता है वहाँ वहाँ कार्बन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और यहाँ भी कार्बन नहीं, यहाँ पे कार्बन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ओ अटैच है। देखो जहाँ पे कार्बन नहीं होगा वहाँ पे जो भी कंपाउंड होगा उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा, तो वहाँ पे अपने आप से कार्बन अटैच नहीं करना है। अब जैसे इसकी नेमिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबर ये हो गया हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो ये हमारा जब सिंगल निकला हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3। देखो हाइड्रोजन की फिलिंग आप लोग कर सकते हो ना अपने आप से। तो यहाँ पे इसका नंबरिंग कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 3 पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट और 1 पे आ गया यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो 3 मेथाइल, ठीक है, 3 मेथाइल। और यहाँ पे कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट। अब उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारे ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। आप लोग ये मत करने लगना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा O के साथ अटैच है तो इसको भी आप लोगों ने काउंट कर लिया, एथ वेथ लिख दिया, नहीं। डबल बॉन्ड हमारा कार्बन कार्बन के बीच देखना है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी बॉन्ड नहीं है तो सिंगल है, ब्यूटेन। और उसके बाद फर्स्ट पोजिशन पे हमारा क्या है, फंक्शन ग्रुप अल, ठीक है। और ये ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा 8 नंबर वाला कंपाउंड है, अगर मेरे बिना बताए आप लोगों ने इसकी नेमिंग कर दी तो समझ लो इसके बाद आप लोग को IUPAC में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि इस वाले कंपाउंड के अंदर आप लोग देखो तो हमारा डबल बॉन्ड भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया। तो ये हमारा सबसे मस्त कंपाउंड है। तो आप लोग यहाँ पे जरूर से वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और खुद से इसका नेम लिख के देखो। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे चेक करो कि मेरे नाम से यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर कर रहा है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ कि मतलब मेरा मैच कर गया, ठीक है। तो कर लिया होगा आप लोगों ने, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अगर इस वाले कंपाउंड को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी ये वाली। अब यहाँ पे नंबरिंग किधर से करेंगे तो देखो अगर इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, और अगर इधर से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ऐड है, ठीक है। पहला है हमारा यहाँ पे मिथाइल और दूसरा यहाँ पे ये वाला कौन सा है। देखो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता तब तो ये हमारा सिंपल साइक्लोप्रोपाइल हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे आ चुका है डबल बॉन्ड तो ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा बन चुका है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इन सबके बारे में हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस सब्स्टिट्यूएंट की भी नेमिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहला नंबर हम लोग किसको देंगे, जो हमारा चेन से डायरेक्टली अटैच है। तो इस वाले कार्बन को हम लोग पहला नंबर देंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा नंबर इधर आओ चाहे इधर आओ तो सेम ही है ना, तो इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 और 3। तो यहाँ पे अब इस वाले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि जो हमारी मेन चेन है उसमें ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, तो ये थर्ड पोजीशन पे। तो सबसे पहले लिखो 3। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे कितनी चेन है, 3 है, ठीक है। तो 3 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब चूंकि साइक्लिक है तो साइक्लो, और 3 है तो प्रोप। अब यहाँ पे देखो अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम लोग सिंपली प्रोपाइल कर देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और उसके बाद इन। अब उसके बाद यहाँ पे चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट के यहाँ पे आगे आइल जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का नाम क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल।
और मुझे पता है आप लोगों ने इसी में गलती की होगी, ठीक है। आप लोगों ने बाकी सब तो सही लिख दिया होगा, लेकिन इसमें आप लोगों ने ज़रूर गलती करी होगी। और जिसने इसका नाम भी सही लिख दिया है मेरे बिना बताए, तो समझ लो फिर IUPAC आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। सब कुछ समझ गए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि क्या आप लोगों ने ये नाम सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है, ठीक है। मुझे लगता है कि नहीं लिखा होगा, ठीक है। चलो आप लोग बताओ, देखते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नेम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक और है, तो कौन सा है, 3 मेथाइल। तो 3 यहाँ पे साइक्लोप्रोप-2-इनाइल। अब उसके बाद यहाँ पे 3 मेथाइल। अब देखो इसमें हम लोग ब्रैकेट नहीं लगा रहे क्योंकि ये हमारा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, जहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट की भी नेमिंग करनी पड़ जाए, उसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इतना परेशान मत हो, ये मत सोचो कि IUPAC आएगी नहीं। ये सब चीज़ें ना बहुत मतलब ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मतलब नहीं भी आ रहा है तो कोई परेशान नहीं होना है, सिंपल आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। उतना ही आएगा, आप लोग के सिलेबस में वही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को JEE का एग्जाम देना है, नीट निकालना है ना। 3 मेथाइल और उसके बाद यहाँ पे हमारा कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्बन में कितना हो गया, पेंट, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जो मेन चेन है इसमें भी कोई डबल बॉन्ड है, तो है कौन सी पोजीशन पे, तो 4th, तो पेंट 4 इन, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। सॉरी ओइक एसिड बोल रहे हैं यार, अल, ठीक है, अल। तो ये हो जाएगा इसका नाम। तो आप लोग यहाँ पे बताओ कि आप लोगों ने इसका नाम ऐसे ही लिखा था या फिर नहीं लिखा था। आई थिंक नहीं लिखा होगा। देखो इतना परेशान मत हो, बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 9th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, CHO। अब देखो CHO से आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये हमारा एल्डिहाइड ही है। देखो ये हमारा कैसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, है ना, और C डबल बॉन्ड O और H। देखो यहाँ पे क्या है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा। तो अगर आप लोग को CHO देखने को मिले तो आप लोग समझ जाना कि कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसके नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन तो एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन। और उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन, सॉरी फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 और 2, तो 1,2 डाई अल, ठीक है। और उसके बाद ई कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे एल्डिहाइड की नेमिंग करना भी सीख गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात कर लेते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आप लोग को जो है C डबल बॉन्ड OH के फॉर्म में देख देखो, ये ऐसे, या फिर जो है आप लोग को C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, ओइक एसिड, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी मेन चेन कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, ठीक है, 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पे इस ई को कैंसिल कर देते हैं, और चाहो तो आप लोग फर्स्ट पोजीशन भी रिमूव कर सकते हो। उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से आप लोगों ने सुन रखा होगा मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा ओइक एसिड था वो हमारा कौन सा ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे देखो मेन चेन हमारी ये वाली, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट तो ऐड नहीं है, तो 5 कार्बन तो पेंट। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी है, कौन सी पोजीशन पे, 1 2, तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 इन, ठीक है। और उसके बाद 1 पे ओइक एसिड, ओइक एसिड, और ई हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे फिर से हमारा देखो यहाँ पे साइकिल भी है और ओपन चेन भी है, लेकिन चूंकि ओपन चेन के पास हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमारा एडवांटेज ले जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे मेन चेन काउंट करेंगे और नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 पे हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है, 2 साइक्लोब्यूटाइल। और उसके बाद एथ, 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पोजीशन पे ओइक एसिड, ठीक है। तो ई कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप लोग चाहो तो सिंपल एथेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है, एथेनोइक एसिड, ये हमारा अटैच रहेगा। अब यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप तो वैसे बहुत सारे होते हैं, सभी को कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो हमारे मेन थे उनको हम लोगों ने कवर कर दिया है। बाकी आगे सिलेबस में जैसे जैसे अगर कुछ नया भी देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करते रहेंगे। बाकी एक बेसिक तो आप लोग अब समझ ही चुके हो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, यही सारी चीज़ें हमारी काम आने वाली है, ठीक है। बेसिकली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड
अब देखो जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, इसमें आप लोग को इन्हीं सब के बारे में आने वाली यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को आने वाली यूनिट में पढ़नी है, तो वहाँ हम लोग और भी डिटेल में इसके ऊपर बातें करेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।